આપણા છાપીમાં ટૂંક સમયમાં એક એવું ફેમિલી રેસ્ટોરન્ટ શરૂ થવા જઈ રહ્યું છે જેનું છાપીના લોકો બહુ ઉત્સુકતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે। कभी नोटिस किया है स्किन क्लियर होने के बाद भी मार्क्स रह जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम फिरोजपुरा गुजरात। आइए एक बार सबका मैं दिल से खैर मकदम करता हूं, स्वागत करता हूं इस मदीना क्रिकेट लीग के 11वें एडिशन में तीसरे दिन में। दोस्तों आज का दिन ये बहुत ख़ास है। एक तरफ जहां पूरे देश भर में हम छुट्टी मना रहे हैं, गर्मियों की छुट्टी, और गर्मियों की छुट्टी में रविवार का दिन इतवार का दिवस है और इतवार का दिवस अपने आप में छुट्टियों का होता है। और ऐसे में एक ऐसी शख्सियत जिसके लिए पूरी जिंदगी में कभी छुट्टी नहीं है और जो भगवान का दूसरा रूप है, अल्लाह पाक ने अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी के दिल में डाली है तो वो माँ के दिल में डाली है। आज का दिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मदर्स डे के रूप में। जितनी भी इस आवाज को सुनने वाली मेरी माताएं हैं, अम्मियां हैं, उन सभी को मैं बहुत दिल से शुक्रिया अदा करूंगा और मदर्स डे की शुभकामनाएं आप सभी को दूंगा जो मुझे सुन पा रही है। आज अगर एक एक बच्चा बुलंदियों पर जा रहा है, अच्छे काम कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि अपनी जिंदगी को बेहतरीन बनाए, तो उसके पीछे हमारी माँ का, हमारी अम्मा का बहुत बड़ा योगदान है, उनकी दुआएं हैं। और अल्लाह पाक ने इस धरती पर, इस जमीन पर माँ को इसीलिए बनाया क्योंकि अल्लाह पाक चाहते हैं कि सबसे ज्यादा मोहब्बत अगर मेरे बंदे को कोई कर सकता है तो ये उसकी माँ है। दोस्तों आज का ये मदर्स डे आप सभी को मुबारक हो। और इस तेज धूप में हम मुंबई से यहाँ पर आए हैं, मेरे साथ में राहित रत्नागिरी से यहाँ पर आए हैं, गुजरात की सरजमी फिरोजपुरा पर, जहाँ टेम्परेचर तकरीबन 33-34 के आसपास है, लेकिन हम इसके रेगुलर इंटरेक्शन में नहीं आते, इसलिए हमारे लिए ये बहुत तेज धूप लगती है। और इस मुश्किल हालात में भी सफर आसान ये सोचकर हो जाता है कि माँ की दुआएं हैं और माँ का प्रेम है, कि सख्त रास्तों में भी आसान सफर लगता है, ये कुछ और नहीं, मेरी माँ की दुआओं का असर लगता है। आइए आगाज करते हैं और शुरुआत करते हैं तीसरे दिन का, जो है मदीना क्रिकेट लीग। और आज पता चलेगा कि कौन कौन सी और वो टीमें बनेंगी जो क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह कंफर्म कर लेंगी। कल 2 टीमों ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह कंफर्म की। सबसे पहले क्वार्टर फाइनल में पहुंची टीम राजस्थान, और दूसरी टीम जो क्वार्टर फाइनल में कंफर्म पहुंच चुकी है वो है मोमिन नगर। पहला मुकाबला आज के दिन का, एक तरफ है टीम नेद्रा जिस टीम के ओनर हैं रौनक इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स की तरफ से जनाब अरकम भाई निदारिया, टीम के कैप्टन हैं जैद भाई निदारिया, और उनके सामने है टीम बसु, टीम के ओनर हैं क्रिस्टॉन डेकोर की तरफ से जनाब नोमान भाई चौधरी, और टीम के कैप्टन हैं जनाब एजाज भाई असलम भाई पटेल। आइए मैं गुजारिश करूंगा दोनों कैप्टन से, ओनर से कि प्लीज मुझे ज्वाइन कर लें और देखते हैं आज कौन सी टीम पहले पहुंचेगी क्वार्टर फाइनल में। एक कैप्टन और ओनर इस तरफ आ जाएं। और इस टॉस को अंजाम देने के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के अहम मेंबर जनाब अब्दुल समद भाई कोजर, प्लीज आइए स्टेज की तरफ। ये राउंड 2 का मुकाबला, अब्दुल समद भाई आप मिडिल में आ जाएं। दोनों कैप्टन्स मेरे साथ तैयार हैं एंड आई एम श्योर टॉस का कॉइन आप दोनों जानते ही हैं, एक तरफ एच है और दूसरी तरफ टेल से टी है। सो कौन कॉल देगा आपस में डिसाइड कर लें। यंग स्टार 11 के कैप्टन नेद्रा के कैप्टन देंगे कॉल, टेल्स इज द कॉल। देखते हैं क्या आता है। और ये आता हुआ टेल्स। सो टॉस गया है यंग स्टार 11 नेद्रा टीम के फेवर में। अब्दुल समद भाई आइए मिडिल में, कैप्टन से भी बात करेंगे हम। नेद्रा के कैप्टन जैद भाई निदारिया, एक ऐसे खिलाड़ी आई थिंक जिन्होंने अभी तक सबसे ज्यादा रन बनाए, 92 रन 32 बॉल में, अगर मेरी मेमोरी सही मुझे याद दिला रही है। 9 सिक्सर्स लगाए थे, 7 चौके लगाए थे,
सिर्फ इस एडिशन नहीं बल्कि मदीना क्रिकेट लीग के अब तक के पूरे इतिहास में सबसे ज्यादा इंडिविजुअल स्कोर इनका ही है। जैद भाई, टॉस जीता है आपने, क्या फैसला है टॉस जीतने के बाद? कल आपकी जो बल्लेबाजी रही उसके बारे में भी थोड़ा सा क्विक इंटरेक्शन करते हैं। क्या 100 रन जो छूट गया 8 रन से, उसका मलाल है दिल में? कोई मलाल नहीं, 92 रन बनाए। आज जब पहले बल्लेबाजी ले रही है यंगस्टार 11 नेद्रा की टीम, तो क्या टारगेट लेकर, कितने रन्स जहन में लेकर बल्लेबाजी करने उतरेगी यंगस्टार की टीम? 90 या 100 जो अकेले बना लेते हैं कैप्टन, उतने रन का प्लान लेकर उतर रही है यंगस्टार 11 नेद्रा की टीम। टीम के कैप्टन है जैद, दूसरी तरफ है टीम बसु। टीम की कैप्टनशिप में है एजाज भाई पटेल। पहले आपको गेंदबाजी करनी है एजाज भाई, थोड़े से टेंशन में लग रहे हैं या फिर जहन में प्लानिंग चल रही है कि क्या किया जाए? दोनों तरफ दिमाग जा रहा था कि बैटिंग ले के फील्डिंग ले, तो सब फील्डर ने यही कहा कि पहले फील्डिंग आए तो अच्छा है। क्या लग रहा है पहले फील्डिंग करते हुए एक ऐसी मजबूत टीम जिन्होंने कल बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और 100 से ज्यादा रन ओवरऑल टीम ने बनाए, उनको कितने रन तक रोकने का प्लान रहेगा? और इस पहली गेंदबाजी में कौन से एक दो गेंदबाज है जिनके ऊपर आपको बहुत एतमाद है, बहुत भरोसा है कि ये अच्छी गेंदबाजी करते हुए जैद जैसे बल्लेबाजों का विकेट लेने की कोशिश कर पाएंगे? ओवरऑल सब गेंदबाज एकदम मजबूत है, और खुसूसन जो है कि 2 स्टार्टिंग के बॉलर है उन पे हमें ज़्यादा भरोसा है। इंशाल्लाह हम लोग भी फुल अपना पूरा बेस्ट देंगे, और जैसा भाई ने कहा कि 80 90 100 इनफ है। अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा है मदीना क्रिकेट लीग में खेलते हुए, क्योंकि पहली बार खेल रहे हैं आप लोग? हाउ इज द एक्सपीरियंस? मज़ा आ गया और इंटरटेनमेंट भी किया। गांव में जब गए तो जो नहीं पहचानते उन्होंने भी सलाम ठोका, बोले वेल प्लेड, बोले फ़हीम का और फरहान का बहुत शुक्रिया अदा किया। सो दोस्तों, ये है टीम के कैप्टन और साथ में टीम के ओनर भी मौजूद हैं, नोमान भाई चौधरी, बसु के टीम ओनर। कैसा है एक्सपीरियंस आपका एज एन ओनर ऑफ द टीम? जैसा सोचा था उससे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं ये वो सभी टीम ओनर्स हैं। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं नेद्रा के टीम के ओनर जो लगातार हमारे साथ में जुड़े और बहुत एक्साइटेड रहते हैं, अरकम भाई, हमेशा चेहरे पर मुस्कान रहती है। अरकम भाई, कैसी है आपकी अभी तक की एक्सपीरियंस इस मदीना क्रिकेट लीग में? बहुत अच्छा है। सो दोस्तों, टॉस हुआ यहां पर और टॉस जीतने के बाद आज के दिन तीसरे दिन में पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है यंगस्टार 11 नेद्रा की टीम ने। ऑल द बेस्ट दोनों कैप्टन्स को। थैंक यू सो मच ओनर्स एंड थैंक यू सो मच अब्दुल समद भाई कोजा। दैट्स इट फ्रॉम टॉस एरिया। मैच की शुरुआत होगी अगले 3 मिनट में और माइक्रोफोन पर शुरुआती कुछ ओवर्स में आप लोगों के दरमियान आएंगे राहित सोलकर। थैंक यू।
11 में तमाम दर्शक ने हमें आज के तीसरे दिन के पहले मुकाबले की शुरुआत करते हैं। टॉस जीता है नेद्रा ने और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और फील्डिंग करने के लिए आमंत्रित किया है टीम बसु को। गेम ऑन। तीसरे दिन का आगाज ये पहले मुकाबले से फरहान आए गेंदबाजी करने के लिए। जैद है, ओह जहां से छोड़ा था वहीं से शुरू किया है। अब तक का व्यक्तिगत हाईएस्ट स्कोर जिस खिलाड़ी के नाम रहा वही जैद इन एक्शन। पहली गेंद पे सिक्सर के साथ शुरुआत की। आज के तीसरे दिन का आगाज हुआ है फरहान के खिलाफ जैद के बल्ले से खूबसूरत सिक्सर 6। पहली गेंद पावर प्ले के खेल में पहली गेंद पे सिक्सर आया। फरहान की अगली गेंद
जैद के लिए। इस बीच स्क्वायर ड्राइव खेलना चाहते हैं, बॉडी से काफी दूर रही गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद, अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का प्रयास, वाइड इस वाइड के साथ रन संख्या हुई है 7। और देखिए जैद का जर्सी नंबर है 17 और 17 का साथ देने के लिए 7 नंबर की जर्सी पहनकर आया है मोहम्मद, और टीम का स्कोर इस समय 7 बन चुका है। पहले ही मैच चलता हुआ तीसरे दिन का आगाज हुआ है। मैदान में आज फिर होगा जुनून का असर, नेद्रा और बसु उतरेगी जीत की डगर। ऑन साइड में खेला है, मिड विकेट में खिलाड़ी है तैनात, कोई रन नहीं मिलेगा, यानी पहली गेंद पे सिक्सर, उसके बाद वाइड बॉल और उसके बाद ये डॉट बॉल आती हुई। तो ये अच्छा क्रिकेट देखने के लिए मिलता हुआ बीच मैदान फिरोजपुरा के सरजमी पर। बॉल और बैट का चलेगा जबरदस्त वार, क्योंकि है फिरोजपुरा में यह त्योहार। अगली गेंद फरहान की जैद के लिए, ओवर पिच गेंद है, हेलीकॉप्टर शॉट है, ये लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद सीमा रेखा पार जाएगी 6 रनों के लिए। इस 6 के बाद स्कोर कार्ड 13 रन और जैद पहुंचते हुए 12 रनों पर। 13 यहां से बन चुके, पहली ही ओवर का खेल चल रहा है। क्या खूबसूरती के साथ, क्या एग्रेसिव अंदाज में आज के दिन की शुरुआत की है। बल्लेबाज जैद ने टॉस जीतकर वो बल्लेबाजी करने का निर्णय कहीं ना कहीं सही साबित होता हुआ नजर आया है। 3 गेंदों में 12 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 3 गेंदे यहां से हो चुके हैं, 13 बन चुके हैं। अगली गेंद फरहान की जैद के लिए, ओह इस बीच बल्ला काफी जल्दी घूम गया, गेंद जाकर बॉडी से लगी, गेंद बल्ले का संपर्क हुआ नहीं, ये थोड़ी जल्दी कर बैठे ऐसा लगा। ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, लॉन्ग लेग स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की तरफ खेलने का प्रयास था, गेंद बल्ले का संपर्क नहीं हुआ। 4 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है। 4 गेंदों के खेल के बाद रन बने हैं 13, जिसमें 2 सिक्सर आए हैं नेदरिया जैद इनके बल्ले से और 1 वाइड के रूप में रन आया है। यह अगली गेंद फरहान की। इस बीच अच्छा शॉट खेला है, कवर के क्षेत्र में, कवर पॉइंट में, गेंद के पीछे खिलाड़ी भागते हुए क्या रोकने में कामयाब हो गए। 2 रन तो दौड़कर पूरे किए हैं, लेकिन अंपायर के निर्णय का हम इंतजार करेंगे। क्या ये अच्छी फील्डिंग हुई है? जी हां, अच्छी फील्डिंग हुई है, यानी केवल मिलेंगे 2। इस 2 के साथ 5 गेंदों के बाद रन बने हैं 15। पावर प्ले की पहली ओवर की आखिरी गेंद फरहान की, सामना करेंगे बल्लेबाज नेदरिया जैद। ओह सही संपर्क हुआ नहीं था, एक समय ऐसा लगा जान हलक में विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद गई। थर्ड मैन के जो खिलाड़ी है, शॉट थर्ड मैन के, उन्होंने फील्ड किया। ओवर की हुई है समाप्ति। 1 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 15, जिसमें 2 सिक्सर आए, 2 दौड़कर रन लिए और 1 वाइड के रूप में, यानी 15 रन यहां से 1 ओवर के खेल के बाद बन चुके टीम नेद्रा टीम की अगर बात की जाए, सीजन 11 का जज्बा अब चढ़ने लगा है, हर प्लेयर अपना दम दिखाने लगा है। नेद्रा वर्सेस बसु टक्कर होगी जबरदस्त, आज का मैच बनेगा यादों में खास। अब नेद्रा टीम की अगर बात की जाए तो पहली बार ये प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हुए नजर आई है। रौनक इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स टीम के स्पॉन्सर और ओनर अरकम वाहिद नेदरिया और जैद जो कप्तान है वो इन एक्शन बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। तो दूसरी तरफ बसु टीम क्रिस्टन डिकॉर स्पॉन्सर है और ओनर नौमान चौधरी है और कप्तान एजाज है। ये 2 टीम आज मैदान पर पहला मुकाबला खेलते हुए तीसरे दिन का दूसरी ओवर का खेल लेकर मुश्ताक आए बसु ये टीम की ओर से। डेड बॉल अंपायर का इशारा आता हुआ पीयूष प्रजापति और उत्सव पटेल, ये 2 ऑनफील्ड अंपायर अंपायरिंग की भूमिका में हमें नजर आते हुए। मुश्ताक की पहली गेंद सम्मानजनक डिफेंसिव अंदाज में खेलते हुए नजर आए और बड़ौदा क्रिकेट एसोसिएशन के ऑफिशियल स्कोरर सनी आचार्य ये भी हमारे साथ में ज्वाइन हो चुके हैं। अच्छी स्कोरिंग की भूमिका इनके माध्यम से भी देखने मिल रही है। साथ ही साथ स्माइल फुल टॉस है, ऑन साइड में खेला है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन, बाहर जाएगी ये गेंद 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। नेद्रा के बल्लेबाज तूफान जैसी बल्लेबाजी कर रहे हैं, 19 बन चुके हैं। दूसरी ओवर का खेल चलता हुआ, पावर प्ले के खेल में इससे बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। मुश्ताक की अगली गेंद मोहम्मद सामना करेंगे। कदमों का प्रयोग किया, स्ट्रेट खेला है, मिड ऑफ पे खिलाड़ी है तैनात, अच्छी फील्डिंग हुई है, कोई रन नहीं मिलेगा। बाउंड्री के बाद डॉट बॉल,
गेंदें हुई है 3, रन बने हैं 19। अब तक 2 सिक्सर 1 बाउंड्री आ चुके हैं। 6 गेंदों पे 14 पर बल्लेबाजी करते हुए जैद और 3 गेंदों पे 4 पर बल्लेबाजी करते हुए मोहम्मद। चौथी ये गेंद मुश्ताक की, मोहम्मद के लिए ऊंची गई है, ऊंची तो गई है साथ ही साथ लंबी भी गई है। बाउंड्री लाइन बाहर जाती हुई गेंद। एमसीएल सिक्सर आता हुआ सीजन 11 का तीसरे दिन का और एक खूबसूरत सिक्सर। इस इनिंग का तीसरा सिक्सर आता हुआ बल्लेबाज मोहम्मद के बल्ले से। इस सिक्सर के साथ रन संख्या 25 रन 25। मुश्ताक की अगली गेंद, फिर एक बार स्ट्रेट खेला है, खिलाड़ी है तैनात, नहीं रोक पाएंगे। 1 बाउंस ओवर द रोप, गेंद बाउंड्री लाइन बाहर। 4, इस 4 के बाद 29 रन। दूसरी ओवर का खेल चल रहा है। नेद्रा टीम जब अरमान सर टॉस के लिए गए थे, टॉस जीतकर जो बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से सफल होते हुए साबित हुआ है। जिस तरह से पावर प्ले के खेल में पावरफुल शुरुआत कह सकते हैं हम नेद्रा टीम की। अभी भी आखिरी गेंद आना बाकी है, 29 बन चुके हैं। फुल टॉस है, ऑन साइड में खेला है, लॉन्ग लेग, बाउंड्री लाइन बाहर गई है। गेंद 4 रनों के लिए। इस 4 के साथ 2 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 33, नो लॉस। दोनों सलामी के बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। आप देख सकते हैं रीप्ले में लॉन्ग लेग, बाउंड्री लाइन बाहर। अगर फुल टॉस दोगे और मोहम्मद जैसे बल्लेबाज को अगर इस तरह की गेंद आप करोगे तो कहीं ना कहीं वो पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है। पहले 12 गेंदों का खेल खत्म हो चुका है और आपको जो इनिंग दी गई है वो 40 मिनट के अंदर समाप्त करनी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो 38 सर्कल के अंदर एक और खिलाड़ी ऐड किया जाएगा। जो 4 खिलाड़ी 38 सर्कल के अंदर होते हैं पावर प्ले के खेल के बाद, अगर 40 मिनट के अंदर आप इनिंग समाप्त नहीं करते हैं तो एक खिलाड़ी 38 सर्कल में बढ़ाया जाएगा। अब गेंदबाजी करने के लिए तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाज एजाज कुकू। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ऊंची गई है, मौका बना है, मौका बना है, कैच लिया जाएगा। जी हां, ये कैच बहुत डिफिकल्ट था क्योंकि गेंदबाज खुद गेंद की, उसके बाद फिर गेंद ऊंची गई, उल्टा भागकर आना और ये कैच लेना वाकई में अपने आप में काबिले तारीफ है। बेहतरीन कैच। इस कैच के लिए एक बार तालियां बजने बहुत जरूरी है। जिस तरह से ये कैच लिया और प्रेशर और भी बढ़ता है जब एक सेट बल्लेबाज है, वो एक ऐसा बल्लेबाज जिन्होंने इस प्रतियोगिता में सीजन 11 खेल रहे हैं और अब तक सीजन 10 जो बेमिसाल सीजन रहे उसमें अब तक इतना स्कोर किसी ने नहीं बनाया था, वो बल्लेबाज ने बनाया था। एजाज कुकू ने लिया एक बहुत ही बेहतरीन कैच। बल्लेबाज जैद को आना पड़ेगा वापस। पारी अच्छी थी, मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन गेंदबाज आते ही साथ पावर प्ले के खेल के बाद बेहतरीन शुरुआत होते हुए नजर आई है टीम बसु की। अब कहीं ना कहीं वो कमबैक होता हुआ नजर आया है। बेहतरीन गेंद की और एक अच्छा कैच भी लिया गया। अब इनके चेहरे पे कॉन्फिडेंस की छवि झलकती हुई। वो कॉन्फिडेंस आता है जब आपके प्रदर्शन में कुछ अच्छा होता है और वही देखने के लिए मिलता हुआ। विश्वास होना बहुत जरूरी है। अब नए बल्लेबाज आए बल्लेबाजी करने के लिए। वहाब, नेदरिया वहाब आए बल्लेबाजी करने के लिए। नेदरा ये टीम, नेदरा गांव की टीम आज फिरोजपुरा के सरजमी पर, तो दूसरी तरफ बसु गांव की टीम फिरोजपुरा की सरजमी पर एमसीएल सीजन 11 खेलती हुई। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट से आते ही साथ ऑन साइड में प्रहार किया। मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है। 1 रन पूरा किया जाएगा। इस 1 के साथ रन संख्या भी आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंचती हुई 34। 34 रनों पर 1 विकेट के नुकसान पर जो विकेट खोया वो जैद का विकेट खोया। अब जैद की अगर बात की जाए, 14 पर जैद की पारी समाप्त हुई। उसके बाद नदरिया वहाब आए बल्लेबाजी करने के लिए और मोहम्मद है अभी भी जो 6 गेंदों पे 18 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लो फुल टॉस, ये गेंद है, सम्मानजनक खेलते हुए नजर आए हैं। एक्स्ट्रा कवर में खिलाड़ी तैनात है, कोई रन नहीं मिलेगा इस गेंद पे। डॉट बॉल आती हुई अच्छी गेंदबाजी कर रहे। जिस तरह से पावर प्ले के खेल में टीम नेद्रा ने अच्छी शुरुआत की थी पावर प्ले के खेल के बाद, अब यहां से कमबैक करते हुए नजर आई है बसु की टीम। ऑन साइड में खेलने का प्रयास है, अपील होती हुई नजर आई और अंपायर का इशारा आउट। जिस तरह से शॉट खेला तभी समझ में आया कि बल्लेबाज का जो चेहरा नीचे गया कि ये कहीं ना कहीं बल्ले ने गेंद ने बल्ले का किनारा लिया है और भाग्य का सहारा मिला है एजाज कुकू। वाह क्या गेंदबाजी हुई है। इस ओवर में 2 विकेट आ चुके हैं।
पहला जैद का और उसके बाद मोहम्मद का, यानी दोनों जो सलामी के बल्लेबाज हैं अब डगआउट में वापस जा चुके हैं। पूरी तरह से कम बैक करते हुए नजर आए एजाज कुकू। बेहतरीन गेंदबाजी कह सकते हैं हम। 8 गेंदों पे 18 पर पारी समाप्त होती हुई मोहम्मद की। अब दोनों जो बल्लेबाज ओपनिंग के लिए गए थे, जैद और मोहम्मद, वापस आ चुके हैं। जैद के बल्ले से आए 14 रन और मोहम्मद के बल्ले से आए 18 रन। अब नए बल्लेबाज गए बल्लेबाजी करने के लिए। अम्मार नेद्रा नए बल्लेबाज गए। नेद्रा टीम की ओर से 4 गेंदें हो चुके। 4 गेंदों में केवल 1 ही रन खर्च किया और 2 विकेट इन्होंने प्राप्त किए हैं 1 रन देकर। एजाज की अगली गेंद ओवर पिच गेंद है, हल्के हाथों से खेला है। मिड ऑफ से गेंद ट्रैवल होती हुई लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है। 1 रन लिया जाएगा। इस 1 के साथ रन संख्या आगे बढ़ेगी। रन संख्या पहुंचती हुई 35 रनों पर। अब नेदरिया वहाब लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और लेफ्टी बल्लेबाजों की जो बल्लेबाजी देखने का मजा है वो अलग ही होता है। एजाज कुकू की आखिरी गेंद ऊंची गई है। फिर एक बार मिस टाइम स्ट्रोक, इस बार पहुंच पाएंगे? एजाज नहीं पहुंच पाए हैं। नो मैंस लैंड में गेंद लैंड करती हुई 1 रन लिया गया। इस 1 के साथ 3 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 36 रन। 2 विकेट के बाद दोनों सलामी के बल्लेबाज को डगआउट में वापस भेजा है एजाज कुकू। ये गेंदबाज ने 3 रन खर्च किए अपने इस गेंदबाजी में और 2 विकेट भी प्राप्त किए। तो अच्छी गेंदबाजी कह सकते हैं हम एजाज द्वारा। पूरी तरह से कम बैक करते हुए नजर आए। जो समीकरण 33 का था पावर प्ले के खेल में, वो समीकरण पूरी तरह से चेंज करते हुए नजर आए। पूरी तरह से कम बैक करते हुए नजर आए एजाज कुकू। बसु टीम की ये खासियत है। बसु टीम भी अपना पहला मुकाबला जीतकर यहाँ पर ये दूसरा मुकाबला खेलते हुए, तो नेत्रा टीम भी अपना पहला मुकाबला जीतकर ये अपना दूसरा मुकाबला खेलते हुए, विनर वर्सेस विनर का ये मुकाबला चलता हुआ, तीसरे दिन का पहला मुकाबला चलता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए हैं उमर फारूक। राइट आर्म ओवर द विकेट से ये गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर है। वाइड बॉल, अंपायर का इशारा आएगा आउटसाइड ऑफ स्टंप। वाइड, इस वाइड के साथ रन संख्या 37, 37 रन यहां से बन चुके। 2 विकेट के बाद 34 ओवर का खेल लेकर आए हैं उमर फारूक बसु टीम से। ये गेंदबाज, अगली गेंद वहाब के लिए। ओह, कमेंट्री बॉक्स के सामने है ये गेंद, खिलाड़ी तैनात है लेकिन कैच लेने में नाकामयाब है। जब गेंद के पास उनके हाथ गए तो उनके हाथ पूरी तरह से कांप रहे थे और ये कैच ड्रॉप हुआ है। लच्छो मारिया, मौका बना था और मौका हाथ से छूटा है। 41 रन, बाउंड्री भी आई। जहां पर विकेट आ सकता था वहां पर बाउंड्री आई। अच्छा शॉट खेला था वाइडिश लॉन्ग ऑफ पे। लॉन्ग ऑफ से खिलाड़ी आए थे दौड़कर लेकिन कैच लेने में नाकामयाब हो गए। अगली गेंद उमर फारूक, कैच के रूप में ना सही, पहले मुझे सहारा नहीं दिया जैनुल ने, लेकिन मुझे खुद पर भरोसा है। विकेट लिया है बल्लेबाज नेदरिया वहाब का। क्लीन बोल्ड होकर वापस आएंगे बल्लेबाज। 3 विकेट के बाद रन बने हैं 41। अच्छा कमबैक कर रही है टीम। नए बल्लेबाज अब बल्लेबाजी करने के लिए जाएंगे। डॉक्टर मोहम्मद नए बल्लेबाज। 3 विकेट के बाद रन बने 41। उमर फारूक आए। उमर फारूक छाए। इससे पहले वाले गेंद पे एक जीवनदान मिला था बल्लेबाज वहाब को, लेकिन उसके बाद वाली गेंद पे बोल्ड आउट लेकर बल्लेबाज वहाब को वापस भेजा, डगआउट का रास्ता दिखाया। अब नए बल्लेबाज डॉक्टर मोहम्मद आए बल्लेबाजी करने के लिए। 41 बने हैं। 34 ओवर का खेल चलता हुआ। 2 गेंदें यहां से हो चुका है। पहले 2 ओवर में 33 रन थे। फुल टॉस है, आते ही साथ दिशा दिखाई है बॉटम हैंड का पूरा इस्तेमाल करते हुए। डीप बैकफुट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन बाहर। ये गेंद 4 रनों के लिए गई है। इस 4 के साथ रन बने हैं 45। फुल टॉस दी गई और फुल टॉस का बॉटम हैंड का पूरा इस्तेमाल करते हुए नजर आए हैं। डीप बैकफुट स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन बाहर। ये गेंद 4 रनों के लिए गई। इस 4 के साथ रन बने हैं 45। 45 यहां से बन चुके हैं 3 विकेट के नुकसान पर। नेत्रा टीम टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय। पहले 2 ओवर में 33 रन आए। उसके बाद एजाज कुकू आए गेंदबाजी करने के लिए। 3 रन खर्च किए और साथ ही साथ जो सलामी के 2 बल्लेबाज थे उन्हें डगआउट का रास्ता भी दिखाया। तो अच्छी गेंदबाजी की, अच्छा कमबैक किया और उसके बाद अब अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अब तक अगर बात की जाए तो 9 रन खर्च किए हैं उमर फारूक ने और 1 विकेट भी लिया। इस ओवर की 4थी गेंद सामना करेंगे
डॉक्टर मोहम्मद। इस समय ये बल्ला रुका है, ऐसा लगा। शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी। एक समय ऐसा लग रहा था कि डबल माइंड हुए कि शॉर्ट खेलूं या कट खेलूं, और उसी में ये कहीं ना कहीं डबल माइंड होते हुए नजर आए। रन लिया गया एक, इस एक के साथ रन बने हैं 46। 46 रन बन चुके हैं, 4 गेंदें हो चुके हैं। आने वाली 2 गेंदों का खेल अभी भी यहां से आना बाकी है। उमर फारूक गेंदबाजी करते हुए 2 विकेट एजाज कुकू के नाम पे, तो 1 विकेट उमर फारूक के नाम पे। जो पहले 2 गेंदबाज जिस तरह से टीम की उम्मीदें थी उस उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, लेकिन उसके बाद जो 2 गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए उम्मीदों पर पूरे खरे उतरते हुए नजर आए। अगली गेंद ऑन साइड में खेला है, फिर एक बार बॉटम हैंड का इस्तेमाल देखते हुए मिड विकेट के खिलाड़ी जब तक के आते अच्छी फील्ड करते हुए नजर आए। 1 रन दौड़कर पूरा कर लिया इस एक के साथ 47 रन 11 यहां से आए हैं इस ओवर में, और इस ओवर की आखिरी गेंद सामना करेंगे डॉक्टर मोहम्मद। फुल टॉस है। अब ये देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेटिव क्रिकेट खेल रहे, सेंसिबल क्रिकेट खेल रहे हैं। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। 4 ओवर के खेल के बाद रन बने 48। अब टाइम है अब ड्रिंक्स ब्रेक। और पहले 4 ओवर के लिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ा था रत्नागिरी से राहित सोलकर। अब आपके साथ जुड़ेंगे मुंबई से। कभी नोटिस किया है स्किन क्लियर होने के बाद भी मार्क्स रह जाते हैं? पिंपल्स चले जाते हैं पर उनके मार्क्स रह जाते हैं, और वही कॉन्फिडेंस रोक देते हैं। मेकअप से कवर हो जाता है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब स्किन खुद क्लियर फील करे। तब मैंने स्विच किया, कुछ सिंपल, फ्रेना पिंपल केयर सोप। शुक्रिया राहिद। 5वां ओवर शुरू हुआ है। इस ओवर में गेंदबाजी करने एजाज। पिछले ओवर में एजाज ने 2 विकेट्स लिए थे। ये वो 2 ऐसी टीमें खेल रही हैं जितने भी हमारे शायकीन क्रिकेट यूट्यूब के जरिए हमसे अभी अभी जुड़े हैं। संडे के दिन, रविवार के दिन, इतवार के दिन 5 ऐसे बड़े मुकाबले जिनका इंतजार पूरा गुजरात, पूरा बनासकांठा कि हर एक वो टीम कर रही है जिनके आज मैचेस खेले जाने हैं। 50 रन का आंकड़ा पूरा किया है यंगस्टार नेद्रा की टीम ने। और ये शॉट बेहतरीन है, गेंद जाएगी लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, और ये आता हुआ 6। और ये शॉट फिर से बेहतरीन है। पिछली बार लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में और इस बार लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। बैक टू बैक 2 सिक्सर्स आते हुए यहां पर 62 पर पहुंचता हुआ स्कोर। मोहम्मद बल्लेबाजी कर रहे हैं और 6 बॉल में 19 रन बनाकर। पिछले मैच में निद्रा के मध्यम क्रम के बल्लेबाजों को मौका ही नहीं मिला था क्योंकि जैद ने ही एक बड़ी पारी खेल दी थी। 127 रन जो मदीना क्रिकेट लीग का इस एडिशन का हाईएस्ट टोटल है वो बनाया था निद्रा टीम ने, और उसमें 92 रन जैद के बल्ले से आए थे। और आज इस मैच में जब ऊपरी क्रम के बल्लेबाज जल्द ही पवेलियन लौट गए, ऐसे में जिम्मेदारियां जो हैं वो अब मिडिल ऑर्डर्स के ऊपर आ चुकी हैं। 62 3 विकेट के नुकसान पर
डीप में खेला गया स्ट्रोक है। लेकिन कहते ना कि जब जिम्मेदारियां इंसान पर आती हैं तभी वो ज्यादा समझदार बन पाता है। समझदारी समझदार बनने से नहीं, जिम्मेदार बनने से आती है। और ऐसे मौके पर जब टॉप ऑर्डर थोड़ा सा लड़खड़ा जाए तो मिडिल ऑर्डर पर जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। कई इशारे भी डकआउट से जा रहे हैं बल्लेबाजों के लिए, और शायद इसीलिए कहते हैं कि सुरखुरू होता है इंसान आफतें आने के बाद। सुरखुरू होता है इंसान आफतें आने के बाद। जिस तरह रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद। जितना आप घिसेंगे उतना आप संवरेंगे, उतना आप सुधरेंगे। लड़ते हुए टीम के साथ रनों को आगे बढ़ाते हुए नेद्रा की टीम। ये भी शॉट लाजवाब है, लेकिन इस बार डीप में खिलाड़ी मौजूद हैं और कैच का मौका बन गया था। एक समय मुझे ऐसा लगा बसु टीम जब फील्डिंग कर रही है तो इस तरह के कैचेस शायद कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन मौका हाथों से निकल गया और यह आता हुआ सिक्सर, अम्मार के बैट से आता हुआ यह सिक्सर। टीम का स्कोर बढ़कर पहुंचा है 70 रनों पर। जहां एक तरफ नेद्रा ने कल 127 रन बनाए थे जो मदीना क्रिकेट लीग का सबसे बड़ा टोटल है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप बसु टीम की बात करें तो 101-102 रनों का जो टारगेट था उसे 7वें ओवर के भीतर ही कंप्लीट कर लिया था। तो दो मजबूत टीमें आमने सामने हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन यहां से कौन आगे निकलेगा ये लीजिए। इस बार जैनुल ने कोई गलती नहीं की और बेहतरीन कैच जैनुल के हाथों में। 10 नंबर की जर्सी के साथ खुश है वहां पर जैनुल। विकेट मिलता हुआ यहां 71 के स्कोर पर, विकेट नंबर 4। (71 for 4) मुश्ताक ने दिलाई ये सफलता। और अब नए बल्लेबाज अहमद आए हैं बल्लेबाजी करने। 100 का आंकड़ा कम से कम जहन में था जब टॉस के लिए जैद मौजूद थे अपने टीम ओनर के साथ। बसु टीम और नेद्रा टीम के ओनर रौनक इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स के अरकम भाई निदारिया और बसु टीम के ओनर क्रिस्टॉन डेकोर की तरफ से नोमान भाई चौधरी। ओवर नंबर 6, 4 विकेट्स अब तक गिरे हैं। ये ओवर बेहतर रहा है। अगर आप पूरे ओवर पर नजरें डालें तो एक सिक्सर जो गया वो भी कैच ड्रॉप होकर गया। एक विकेट लेने में कामयाब रहे मुश्ताक और 2 डॉट गेंदें लगातार हैं। रनों पर अच्छा कंट्रोल किया है इस ओवर में मुश्ताक ने। पिछले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे। कमबैक बेहतरीन है और फिर से एक मौका बनाया। डीप में है खिलाड़ी, लॉन्ग ऑफ में, और एक और विकेट जाता हुआ मुश्ताक के खाते में। टीम बसु के खाते में कोई गलती नहीं वहां पर मौजूद खिलाड़ी के द्वारा। पिछला कैच पकड़ा था जैनुल ने बसु के खिलाड़ी और इस कैच को अंजाम दिया फरहान ने लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। विकेट गिरा यहां और इस विकेट के साथ ये ओवर भी मुकम्मल हो गया। ओवर की समाप्ति 6 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 71। ठीक 6:44 हो चुके हैं और याद आ रहा है 2025 का वो वक्त जब 10 मई के दिन ही आगाज हुआ था इस मैदान पर मदीना मास्टर क्रिकेट लीग का। आंखों ही आंखों में बहुत सारे इशारे दे रहे हैं हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स। फहाद भाई, इस्माइल भाई और कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ बोलते नहीं, खाली इशारा कर देते हैं और ये कहते हैं कि अरमान इन आंखों को देखो और समझो कि हमारी रजा क्या है। हर बात अगर अल्फाजों में हो जाए तो फिर मजा क्या है। नए गेंदबाज जिन्होंने पिछले ओवर में कोशिश की थी कि विकेट्स मिले, लेकिन विकेट लेस रहा था उनका ओवर।
फरहान को बुलाया गया है गेंदबाजी के लिए। पहली गेंद डॉट रहती हुई, और इस बार लॉन्ग ऑन में क्या खिलाड़ी के आसपास रहेगी? जी नहीं, गेंद जाती हुई सीधा वीआईपी डाइस के पास दस्तक देती हुई 6 रनों के लिए। मोहम्मद के बल्ले से आता हुआ ये एक और सिक्सर। 11 बॉल पे 27 रन मोहम्मद ने बना लिए हैं। टीम का स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 77 रनों पर। इस बार ऑन साइड में खेला गया स्ट्रोक है, एक ही रन न मिलेगा। और अब अरबाज जो अभी अभी नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए, मौका मिला है उन्हें स्ट्राइकिंग एंड पर पहुंचने का। 78 पे 5। और यहां पर पहली गेंद पुल करना चाहते थे, कंधे के आसपास से जाती हुई गेंद बल्ले पर लगी और सीधा फाइनलिंग में मौजूद खिलाड़ी के हाथों में जा समाई। और इतनी सफाई के साथ उसके कैच को मोहसिन भाई ने अंजाम दिया। गेंद इस तरह से उनके हाथों में जाकर समाई जैसे शाम ढलने के बाद परिंदे अपने घोंसले में जाकर आराम फरमाते हों। विकेट का हुआ पतन, ये 6ठा विकेट यहां गिर गया। 78 के स्कोर पर 6 विकेट। ओवर नंबर 7वां चल रहा है और बसु की टीम खुश होगी कि नेत्रा जैसी मजबूत टीम जिनके पास ये रिकॉर्ड है कि मदीना क्रिकेट लीग के 11वें एडिशन में सबसे ज्यादा रन बनाया है इन्होंने एक पारी में, उस टीम को 100 के भीतर रुकाने में अगर कामयाब होते हैं तो बसु के गेंदबाजों की तारीफ होगी। नए बल्लेबाज आए और आते ही साथ यह खूबसूरत ड्राइव देखने को मिलता हुआ। आमिर है बैटर और आमिर जब आएंगे तो फिर रनों में कहां कमी होगी। चौका आता हुआ पहली गेंद पर। अगला मैच के टॉस के लिए जैसे ही ये इनिंग समाप्त होगी हम गुजारिश करेंगे कि कैप्टन्स रेडी रहें। नेक्स्ट जो मैच है वो वेस्टर्न पार्क और बादरगढ़ के दरमियान होगा। इस दरमियान ये शॉट और भी बेहतरीन है, पहले चौका खेला था और इस गेंद पर तो आता हुआ ये सिक्सर। 7 ओवर्स मुकम्मल और 7 ओवर्स के बाद स्कोर है 88 रन 6 विकेट के नुकसान पर। बादरगढ़ और वेस्टर्न पार्क ये नेक्स्ट मैच खेला जाना है। जैसे ही ये 8वां ओवर जो अभी शुरू होने जा रहा है वो समाप्त होगा, हम अगले मैच का टॉस करेंगे। पिछले एडिशन की चैंपियन टीम इस बार डिफेंडिंग चैंपियन बादरगढ़ एक तरफ आपको नजर आएगी और दूसरी तरफ वेस्टर्न पार्क की टीम जो मदीना क्रिकेट लीग के 4वें एडिशन में सीजन 4 में विनर थे। उसके बाद से लेकर 2019 से अब तक तलाश है कि चैंपियन पर वेस्टर्न पार्क टीम का नाम आए। और ये शॉट जबरदस्त है, गेंद जाएगी कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से। नए ओवर की शुरुआत, 8वें ओवर की शुरुआत, उमर फारूक पटेल आए हैं गेंदबाजी करने और पहली ही बॉल पर मोहम्मद के बैट से आता हुआ सिक्सर। इस सिक्सर से स्कोर 94 पर। डॉक्टर मोहम्मद 14 बॉल में 34 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं इस समय। 94 है स्कोर बल्लेबाजी करते हुए नेत्रा की टीम का। स्पॉन्सर्ड बाय रौनक इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स, जनाब अरकम भाई निदारिया। यह भी शॉट लाजवाब है। जैनुल की अच्छी फील्डिंग इस बार, निश्चित ही अपनी टीम के लिए 3 रन वहां पर सेव कर लिए। जैनुल जिन्होंने एक कैच भी बहुत बेहतरीन अंदाज से पकड़ा था। 95 है स्कोर और कैप्टन से मेरी गुजारिश रहेगी नेक्स्ट मैच के लिए टॉस के लिए रेडी रहें। टीम के ओनर भी साथ में हों और कैप्टन भी रहें। वेस्टर्न पार्क और बादरगढ़ के कैप्टन एंड ओनर्स टॉस बॉक्स के करीब आ जाएं प्लीज। विद द कारपेट खेला गया स्ट्रोक है बल्लेबाज आमिर के द्वारा।
96, 6 विकेटों के नुकसान पर। मैदान पर हमारे टीम ओनर्स के जो स्टॉल हैं वो भी रखे गए हैं। फूड पॉइंट रेस्टोरेंट, अमन आइसक्रीम और नायाब बेवरेजेस, ये 3 स्टॉल्स आपको मुहैया कराए गए हैं। ओहो, ये तो शॉट लाजवाब है, पूरी ताकत से बल्ला घूमा है डॉक्टर मोहम्मद का, और जब इस ताकत वाली रेंज में गेंद आ जाएगी तो वो सीधा जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों के लिए 100 का आंकड़ा क्रॉस कर लिया। यंग स्टार नेद्रा की टीम ने स्कोर बढ़कर पहुंच चुका है 102, 102 रन। और क्या आखिरी बॉल पर भी आएगा सिक्सर? जी हां, डॉक्टर मोहम्मद ने 17 बॉल में 47 रन्स बनाए और टीम का स्कोर पहुंचा है 8 ओवर में 108 रन। 17 बॉल में 47, एक क्विक फायर इनिंग डॉक्टर साहब की हमको देखने को मिली। आमिर ने भी अच्छा साथ दिया और 3 बॉल पे 11 रन बनाए। टीम नेद्रा ने बनाए 108 एंड टारगेट रखा है टीम बसु के सामने 109 रनों का। आइए चलते हैं तुरंत अगले मैच के टॉस के लिए। एक तरफ डिफेंडिंग चैंपियन बादरगढ़ और दूसरी तरफ है वेस्टर्न पार्क। आइए इस मैच के टॉस के लिए मैं गुजारिश करूंगा मोहम्मद सईद डागा प्रेजेंटेशन बॉक्स में, टॉस बॉक्स में आ जाएं प्लीज। सो दोस्तों, हम तैयार हो चुके हैं अगले मैच के टॉस के लिए। मेरे साथ में फूड पॉइंट रेस्टोरेंट की तरफ से मोहम्मद सईद डागा हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है जनाब आपका। और मैं गुजारिश करूंगा अब वेस्टर्न पार्क के कैप्टन कैश डागा प्लीज आ जाएं स्टेज पर। फूड पॉइंट रेस्टोरेंट, ये हमारे ओनर हैं वेस्टर्न पार्क टीम के। इरशाद भाई अगर आप अवेलेबल हो तो आप भी आ जाएं साथ में। और उनके सामने है हमारी डिफेंडिंग चैंपियन टीम बादरगढ़, जिसके ओनर हैं राजसौ मिल के मशरूद भाई नेदारिया। उबैद भाई हैं मशरूद भाई? ओके, सो दोनों कैप्टन्स यहाँ पर हैं। और टॉस के लिए जनाब सईद भाई डागा, ओके, ओनर आ रहे हैं, प्लीज आ जाइए साथ में। फूड पॉइंट रेस्टोरेंट के जनाब इरशाद भाई हमारे साथ में जुड़ेंगे, हैं अवेलेबल इरशाद भाई? इरशाद भाई टीम कैप्टन के साथ में आ जाएं, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, एक तरफ वेस्टर्न पार्क के इरशाद भाई जो हमारे टीम के ओनर हैं, टीम के कैप्टन ना कैश भाई डागा हमारे साथ में हैं, और टॉस के लिए सईद भाई डागा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। और उनके सामने एक ऐसी टीम, ऐसी मजबूत टीम है जिन्होंने पिछले बार सभी टीमों को मात दी थी और चैंपियन बने थे। इस बार डिफेंडिंग चैंपियन बनकर उतर रहे हैं। आइए टॉस के लिए मैं दोनों कैप्टन को बता दूं, एक तरफ हेड है और दूसरी तरफ टेल्स है। कौन कॉल देगा एक बार आपस में डिसाइड कर लें। ओके, कैश देंगे कॉल, हेड इज द कॉल, हेड इज द कॉल। देखते हैं क्या आता है, और ये आता हुआ टेल। सो उबैद जो कि कैप्टन हैं टीम बादरगढ़ के, टॉस जीता है उबैद ने। उबैद, क्या करने का फैसला इस मैच में? इंशाल्लाह पहले बैटिंग करेंगे। सो उबैद भाई, अभी तक अगर हम देखें, सईद भाई रुकिएगा साथ में, अभी तक अगर हम देखें बादरगढ़ की टीम, जो एक दबदबा है बादरगढ़ की टीम का, वो पिछले मैच में उतना नजर नहीं आया जो जिसकी उम्मीद दर्शकों ने लगाई थी। क्या आज जब दूसरा मैच खेलने उतर रही है बादरगढ़ की टीम, सो वो जब जो दबदबा बादरगढ़ लेकर चलते हैं, क्या उस अंदाज में देखने को मिलेगा मैच? हाँ, इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। हमारी टीम काफ़ी बैलेंसिंग है और हमारे पास बॉलिंग लाइन बहुत अच्छी है। वेस्टर्न पार्क टीम जब सामने है जो 4 बार फाइनल्स में पहुंची है, एक बार चैंपियन भी बनी है 2019 में, इस टीम के लिए कोई खास प्लान है बादरगढ़ का, या नॉर्मल गेम खेलेंगे? नहीं, हम नॉर्मली गेम खेलेंगे, जैसे खेलते हैं वैसे ही खेलेंगे। क्या फैसला है, गेंदबाजी या बल्लेबाजी? बल्लेबाजी करेंगे। बल्लेबाजी का फैसला लिया है दोस्तों बादरगढ़ की टीम ने। उबैद भाई रुकिएगा। दूसरी तरफ कैश है। पहले आप लोग को गेंदबाजी करनी, और जो चर्चाएं चल रही थी कि पहले फील्डिंग मिल जाए तो बेहतर रहेगा, क्या यही सोच थी या फिर आप लोग भी बल्लेबाजी करना चाह रहे थे? नहीं, यही सोच थी, पहले फील्डिंग ही करने का था हम लोग को।
और मेरा सवाल कैश भाई आपसे है, बादरगढ़ की टीम जिनके बारे में कोई मतलब इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, हर कोई जानता है कि बादरगढ़ की मजबूत कड़ियां क्या क्या हैं, चाहे वो उबैद हो, चाहे वो मसूद हो, चाहे उनके बाकी खिलाड़ी हो, तो क्या उनके लिए कोई प्लानिंग बनी है वेस्टर्न पार्क टीम की कि किसके खिलाफ कैसा डालना है और कौन से गेंदबाज के खिलाफ कैसी बैटिंग करनी है? वो हम लोग के आपस में बात हो चुकी है। हम लोग जितना बनेगा उतना कम स्कोर में हम लोग रोकने की कोशिश करेंगे। जितना बनेगा उतने से कम स्कोर में उनको पहले रुकाने की कोशिश करेंगे, फिर उसे चेस करेंगे। इरशाद भाई हमारे साथ में। इरशाद भाई कैसा लग रहा है एज अ टीम ओनर, मदीना क्रिकेट लीग में अभी तक का एक्सपीरियंस? अस्सलाम वालेकुम। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत टूर्नामेंट भी अच्छा चल रहा है, ऑर्गेनाइजर भी सब लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत की है। और इस खेल से मतलब यही है कि इसे एक पूरी जो समाज है वो मिलजुल कर चले, उनका मकसद खिलाने का भी यही है। तो बस खेल को खेल की तरह ले और एंजॉय करें। So दोस्तों, news from the toss area is Team Badargarh have won the toss and they have elected to bat first. Thank you so much Saeed bhai, thank you so much Irshad bhai, thank you so much Ubaid bhai and उनके सामने कैस। That's it from here। लिए चलते हैं आपको लाइव मैच की तरफ। Over to commentary team, राहिद भाई सोलकर। Thank you। थैंक यू अरमान भाई। नेदरा ने पहले टॉस जीता था, टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था और बल्लेबाजी करते हुए 108 रन बनाए और जीतने के लिए 109 का लक्ष्य रखा है 48 गेंदों में टीम बसु के सामने। MCL सीजन 11 फुल टॉस डाउन द लेग साइड, वाइड बॉल। इस वाइड के साथ खाता खुलाए बसु ये टीम का। अब बल्लेबाजी करने के सलामी के बल्लेबाज फैजल और फ़हीम और गेंदबाजी करने के लिए अम्मार आए हैं पहली ओवर का जिम्मा लेकर, पावर प्ले का खेल लेकर। राइट अप ओवर द विकेट, बल्ला काफी जल्दी, वो जल्दी करते हुए नजर आए। वो कहते ना कि जल्दी का काम शैतान का काम होता है मेरे दोस्त, और वही देखने के लिए मिला बीच मैदान पर। बहुत जल्दी बल्ला घुमाया, उसके बाद फिर गेंद जाकर बॉडी से लगी, डॉट बॉल आई। पहली गेंद वाइट के साथ शुरुआत जरूर की अम्मार ने, उसके बाद ये डॉट बॉल। अगली गेंद अम्मार की। फुल टॉस है, ऑन साइड में डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है। अच्छी फील्डिंग हुई है, जहां पर खिलाड़ी थे वहीं पर जाकर गेंद गई है और रन चुराया है केवल एक, और ये रन 6:57 पर चुराया है दोनों बल्लेबाजों ने। 2 बन चुके हैं, गेंदे हुए 2, आने वाले 4 गेंदों का खेल है। अब फैजल और फ़हीम की अगर बात की जाए ना, फ़हीम के नाम भी अर्धशतक रहा है, और जब अपना पहला मुकाबला खेला था मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता था फ़हीम ने। वही बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड फ़हीम सलामी के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। ओ अपील हुई है, अच्छी गेंद थी, गुडलैंड से गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई। फ़हीम की अगर बात की जाए ना तो इनसाइड आउट काफी अच्छा शॉट खेलते, कवर के ऊपर से काफी शॉट खेलते, और लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज की वो खासियत है। अगली गेंद अंबार की, वो ऑन साइड में खेलने का प्रयास हुआ है। LBW की अपील भी होती हुई नजर आई है। फ़हीम पहली ओवर में थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, अब देख सकते हैं रीप्ले में। ऑन साइड में खेलने का प्रयास, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर शफल होकर खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद बल्ले पर आई नहीं, गेंद जाकर पैरों से लगी। डॉट बॉल, 4 गेंदे हो चुके हैं। 5वीं गेंद इस समय फिर एक बार एक गुड लेंथ से ऑफ कटर गेंद, बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज के लिए लेग कटर गेंद साबित हो सकती है। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई 109 के विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए अब देख सकते हैं थोड़ा सा घुमाव मिला, और बड़े शॉट के लिए जाना चाहते थे, संपर्क हुआ नहीं। 5 गेंदे यहां से हो चुके हैं। अम्मार ने 2 ही रन अब तक खर्च किए हैं। पहली ओवर का खेल है, आखिरी गेंद है। मैंने कहा ना बहुत अच्छा शॉट खेलते, कमेंट्री बॉक्स में ठीक मेरे सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन बाहर गई है 6 रनों के लिए। ये फ़हीम का क्लास है और ये फ़हीम का ट्रेडमार्क शॉट है, और इस सिक्सर के बाद रन 8 है। 1 ओवर का खेल खत्म हो चुका है। निकोलस पुरन जैसा ये शॉट खेला गया है, इसे हमारे अब्दुल समद गुजर साहब कह रहे हैं, और ये पुरन के फैन है।
पहली ओवर का खेल खत्म हो चुका है। पहली ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 8। पहले 5 गेंदों में स्कोर केवल 2 ही था, लेकिन आखिरी गेंद पे सिक्सर आने के बाद रन 8। अब यहां से दूसरी ओवर का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए नदरिया जैद आए, खुद कैप्टन गेंदबाजी करने के लिए दूसरी ओवर का जिम्मा लेकर आएंगे। 109 का पीछा करते हुए बसु की टीम। ओ इस बीच अच्छी गेंद है, सही लाइन और लेंथ के साथ। वो कहते हैं ना कि गुड लेंथ पे गेंद जब पिच होती है उसके बाद वो बल्लेबाज थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं। अच्छी टप्पे, सही लाइन, सही लेंथ। गेंदबाज के पास जो विकल्प होता है ना कि सही लाइन में गेंदबाजी करना, और वही पहली गेंद से दिखते हुए नजर आया। जैद की अगली गेंद फुल टॉस है, फुल टॉस का लाभ नहीं उठा पाए। डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है, जब तक के आएंगे फील्ड करेंगे, एक ही रन पूरा किया जाएगा। देखिए फ़हीम जब तक बीच मैदान पर मौजूद है ना, ये 109 का लक्ष्य उनके लिए बड़ा नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत सारे शॉट्स हैं। हर जगह मैदान के चारों ओर खेलने की क्षमता रखने वाला खिलाड़ी फ़हीम है। लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट पे 2 खिलाड़ी को बाहर रखा गया है। दोनों खिलाड़ी ऑन साइड में है। जैद की अगली गेंद फ़हीम के लिए क्या फर्क पड़ता है कि आप मिड विकेट में खिलाड़ी रखो, उसके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ फ़हीम के बल्ले से दूसरी इनिंग का दूसरा सिक्सर आता हुआ। इस सिक्सर के बाद रन बने हैं 15। दूसरी ओवर की तीसरी गेंद पर बेहतरीन स्ट्रोक देखने के लिए मिलता हुआ। मैंने कहा ना, मैदान के चारों ओर खेलने की क्षमता रखने वाला बल्लेबाज फ़हीम। सीजन 11 में पहली बार हिस्सा लेती हुई टीम बसु और निद्रा और फिर एक बार बहुत बेहतरीन शॉट खेला है। फाइन लेग बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए। मैंने कहा ना, फ़हीम जब तक बीच मैदान पर है ना, ये 109 का लक्ष्य उनके लिए बड़ा नहीं है, क्योंकि ये बाउंड्री, चौके, छक्के लगाने की ताकत रखने वाला खिलाड़ी है। और कैप्टन के खिलाफ इस तरह से हमला करना वाकई में काबिल तारीफ है। जिस तरह से मूवी में हम देखते हैं कि हीरो को विलन मारता है, उसी तरह से कैप्टन को फ़हीम क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। अभी बने हैं 21, 4 गेंदों का खेल हो चुका है। जैद की अगली गेंद, सामना करेंगे फ़हीम। ओ ये भी छोटी गेंद थी, ये भी शॉर्ट ऑफ लेन की गेंद थी। पुल करना चाहते थे, अपने आप से नाखुश नजर आते हुए फ़हीम, क्योंकि वो जानते थे कि छोटी गेंद है, अगर इसे हुक किया जा सकता था तो फिर एक बार फाइन लेग बाउंड्री लाइन बाहर सिक्सर आ सकता था। तो अपने आप से नाखुश। 1 टू गो। आखिरी गेंद, 5 गेंदे यहां से हो चुके हैं। जैद की आखिरी गेंद, फ़हीम सामना करेंगे। देखिए इससे पहले भी वही गेंद थी, इस बार पुल किया है और उसके साथ साथ सक्सेसफुल भी हुए हैं। पावर प्ले का खेल इस तरह से समाप्त करते हुए नजर आ रहे हैं फ़हीम। 2 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 27 रन, एक ही एक्स्ट्रा और बाकी सारे रन बल्ले से आए हैं। 27 यहां से बन चुके हैं। 36 गेंदों में 82 की आवश्यकता है। देखिए MCL की जो शुरुआत हुई थी वो मुंबई से सीजन 1 24 मार्च 2016, सीजन 2 मुंबई में 13 मार्च 2017, सीजन 3 मुंबई 8 मार्च 2018, सीजन 4 मुंबई 21 मार्च 2019, सीजन 5 मुंबई में 10 मार्च 2020, सीजन 6 मुंबई में 14 मार्च 2021, सीजन 7 मुंबई में 13 मार्च 2022, सीजन 8 मुंबई में 19 मार्च 2023 और सीजन 9 मुंबई में 3 मार्च 2024। और जब सीजन 9 आया था, एक अनाउंसमेंट किया गया था, जो 10वां साल होगा वो गुजरात में होगा और वो आप सब उसके गवाह है सीजन 10 के। और ये अब सीजन 11 आप लोगों के सामने ठीक फिरोजपुरा के सरजमी पर, ये 11 साल गेंदबाजी करने के लिए पावर प्ले का खेल लेकर आए हैं। गेंदबाज अपील में उत्साह तो देखने के लिए मिल रहा है। हमारे ऑन फील्ड अंपायर पीयूष प्रजापति और उत्सव पटेल बातचीत। ये कारवा शुरू हुआ था 24 मार्च 2016 को और वो कारवा चल रहा है। विकेट आया है बल्लेबाज फैजल का। 4 में 2, उतनी खास पारी रही नहीं।
लेकिन फहीम अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और सनसेट आप देख सकते हैं, डूबता हुआ सूरज डूबते हुए नजर जरूर आता है लेकिन वो कभी डूबता नहीं है. सूर्य हा बुडताना दिसतो पण तो कधीच बुडत नाही. गेंदबाज आप लोगों की स्क्रीन के सामने डॉक्टर मोहम्मद गेंदबाजी करने के लिए आए. ऑन साइड में खेला है, डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात है. 1 रन लिया गया है. वन डाउन के रूप में बल्लेबाज आए हैं इमरान. फहीम 8 पे 24 पर बल्लेबाजी करते हुए 34 गेंदों में 81 की आवश्यकता है. तीसरी ओवर का खेल हो चुका है. अब डॉक्टर मोहम्मद जब पावर प्ले का खेल खत्म हुआ, तीसरी ओवर का जिम्मा लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए. इस ओवर के बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले सीजन से लेकर 10वें सीजन तक कौन कौन सी टीम चैंपियन रही है. वो भी मैं आप लोगों को बताना जरूरी समझता हूं क्योंकि इतिहास है. फुल टॉस नहीं दे सकते आप फहीम को. फुल टॉस को फुल वसूल करते हुए नजर आए हैं. गेंद बाउंड्री लाइन बाहर जाएगी. 6 रनों के लिए तारा रम पम पम टन ठना टन 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 ठारा. क्या शॉट मारा. गेंद बाउंड्री लाइन बाहर 6 रनों के लिए. इस 6 के साथ 34 रन बन चुके हैं. 33 में 75 की आवश्यकता डॉक्टर मोहम्मद के खिलाफ. वैसे तो हम देखते हैं कि बीमारों का इलाज डॉक्टर करते हैं लेकिन आज डॉक्टर के खिलाफ क्या स्ट्रोक खेला है फहीम ने. बेहतरीन स्ट्रोक. 34 रन. अगली गेंद इस बीच ओवर पिच है. ऑन साइड में खिलाड़ी है, नहीं रोक पाएंगे. यह मैदान ऐसा है ना कि अगर खिलाड़ी के सामने गेंद बाउंस होती है तो वो उनके सर के ऊपर से ही जाती है. 1 बाउंस ओवर द रोप. बाउंड्री लाइन बाहर. 4 1 2 3 4. लगाया जोर, मचा है शोर, दिल मांगे मोर. 4 4. इस 4 के बाद 38 रन. अब 32 में 71 की आवश्यकता. 32 गेंदों में 71. 4 गेंदें हो चुके हैं. 5वीं गेंद फहीम के लिए. ओ ये यॉर्कर गेंद, वाइड यॉर्कर का प्रयास और उसमें कामयाब होते हुए सिक्सर और बाउंड्री के बाद यह आती हुई डॉट बॉल. 5 गेंदें यहां से हो चुके हैं. रन बने हैं 38 रन. 1 विकेट के नुकसान पर. जो विकेट खोया वो फैजल का विकेट खोया. अब यहां से आने वाली ये आखिरी गेंद है फहीम में बल्लेबाजी करते हुए. ओवर पिच गेंद जरूर है. अच्छा संपर्क भी हुआ है. ग्राउंड शॉट अलॉन्ग द कारपेट. लॉन्ग ऑफ पे गेंद आती हुई 1 रन लिया गया. इस 1 के साथ रन संख्या 3 ओवर के खेल के बाद 39. 1 विकेट के नुकसान पर. अब 30 गेंदों में 70 की आवश्यकता है. देखिए पहले सीजन 2016 में गुलशन कॉलोनी ये चैंपियन रही. 2017 में बहरम बाग चैंपियन रही. 2018 में मदीना मंजिल चैंपियन रही. 2019 में वेस्टर्न पार्क चैंपियन रही. 2020 में मदीना मंजिल फिर एक बार चैंपियन रही. 2021 में बहरम बाग चैंपियन रही. 2022 और 23 में मोमिन नगर बैक टू बैक 2 साल उनके नाम रहे. 2024 में बहरम बाग चैंपियन रही. और जो गुजरात में सीजन हुआ पिछला साल, जो 10वां सीजन हुआ, उसमें गुजरात की ही टीम बादलगढ़ की चैंपियन रही. और इसके बाद हम बादलगढ़ टीम को इन एक्शन खेलते हुए देखेंगे. वेस्टर्न पार्क जो सीजन 4 की चैंपियन रहने वाली टीम है वो सीजन 10 के चैंपियन टीम के साथ खेलते हुए नजर आएगी. तो एक तरफ वेस्टर्न पार्क की टीम है जो मुंबई से है, तो दूसरी तरफ जो गुजरात की बादलगढ़ की टीम है, वो 2 टीमों के बीच में मुकाबला होगा. इसके बाद फहीम जगह बनाकर ऑफ स्टंप के बाहर जाकर शफल होकर खेलना चाहते थे. पहली ही गेंद डॉट बॉल के साथ शुरुआत करते हुए गेंदबाज अम्मार अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेकर 4थे ओवर का खेल लेकर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. अम्मार नेद्रा 13 में 35 पर बल्लेबाजी. फहीम ये गेंद स्लोवर गेंद थी, चकमा देने वाली गेंद. ऑन साइड में खेलना चाहते थे. एक तरह से ऐसा डायरेक्ट हिट लगी है. ये कहीं ना कहीं तीसरे अंपायर के पास जरूर जाएंगे. और जो धीमे रफ्तार के साथ फहीम दौड़ रहे थे, वो कहते हैं ना कि जब तक आप रेस को समाप्त ना करो तब तक आप सुकून ना मनाओ. अब डायरेक्ट हिट जरूर लगी है. तीसरे अंपायर ये देखिए, और खुद फहीम जिस तरह से वापस चलते हुए आ रहे हैं, हमारे तीसरे अंपायर इनका इशारा आता हुआ OUT आउट. क्या थ्रो किया है मोहम्मद ने. वाकई में बचपन में लकोटी खेलते होगे, कंचे गोटियां. 6 तारीख से हम गुजरात में आए हैं, फिरोजपुरा में आए हैं. थोड़ी थोड़ी गुजराती हमें जो हमारी ऑर्गेनाइजर कमेटी है वो सिखा रही है. देखिए चेहरे पे एक्सप्रेशन साफ साफ नजर आता हुआ, क्योंकि वो जानते हैं कि उनका विकेट कितना महत्वपूर्ण था इस मुकाबले के लिए.
रिप्ले में आप देख सकते हैं, ये देखिए थ्रो कैसा लगा है, वो क्या हिट किया है। गेंद ऊंची गई है जरूर, फिर एक बार नो मैंस लैंड में गेंद गई है, एक रन पूरा कर लिया, दूसरे के लिए नहीं जाना चाहेंगे। और ये क्रिकेट का खेल मेरे दोस्तों क्या सिखाता है, क्रिकेट के खेल में एक तरफ जो टीम जीतती है ना वो सेलिब्रेशन करती है, लेकिन दूसरे तरफ जो टीम हारती है ना उनके चेहरे आप देखिए। कभी आपने साउथ अफ्रीका टीम को बार बार ऐसे दृश्य में देखा होगा, वो चेहरे देखिए जिस तरह से वो चेहरे बताते हैं कि कितने उदासी है। एक बार अगर आपका ब्रेकअप हो जाए ना उतना दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर हाथ का मैच चले जाए ना तो बहुत दुख होता है। अगली गेंद, ओहो, लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज की जगह लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आए, उनका भी विकेट आया है। लॉन्ग ऑफ पे लिया गया एक बहुत ही बेहतरीन कैच, वहाब थे तैनात, बेहतरीन कैच लिया गया लॉन्ग ऑफ में। बल्लेबाज लेफ्ट हैंडेड जगह पे जैनुल आए थे, लेकिन जैनुल उतना कुछ खास इंपैक्ट डाल नहीं पाए। चौथी ओवर का खेल चल रहा है, 40 बने 26 में, अभी भी 69 की आवश्यकता है, 69 की जरूरत है अभी भी। 40 बन चुके हैं, 109 का लक्ष्य इस ओवर की। 4 गेंदें हो चुकी है, आने वाले 2 गेंदों का खेल बचा है, 2 गेंदें बाकी है, 4 गेंदें हो चुकी हैं। अब नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए देखिए चेहरे साफ साफ बताते हुए, और वो मैच मेरे ख्याल से जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है मैं ऐसा कहता हूं कि फहीम का विकेट जाने के बाद थोड़ा सा दबाव तो आया होगा बसु की टीम की ओर, क्योंकि जिस तरह से एक सेट बल्लेबाज का वापस जाना, वो भी रनआउट, और सबसे ज्यादा क्रिकेट में अगर कोई विकेट दर्द देता है ना तो वो विकेट रनआउट का विकेट है, और वही देखने के लिए मिला। ऑन साइड में खेला है, डीप मिड विकेट, खिलाड़ी है तैनात, 1 रन लिया गया दौड़कर, इस 1 के साथ रन संख्या 41। इस ओवर की 5 गेंदें हो चुकी हैं, आने वाली आखिरी गेंद है, और इस आखिरी गेंद के बाद ड्रिंक ब्रेक भी होगा, उसमें थोड़ी सी बातचीत करेंगे, क्योंकि अभी भी 25 गेंदों में 68 की जरूरत है। क्या ये आखिरी गेंद पे एक बड़ा शॉट आएगा? इमरान जो वन डाउन के रूप में बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं, अब इमरान पे भी दारो मदार है, जिम्मेदारी है। बड़ा शॉट आएगा, आखिरी गेंद पे बड़े शॉट की उम्मीद थी, और जब जब आप उम्मीद और जब जब आप जिम्मेदारी लोगे, 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, दैट मींस के ड्रिंक ब्रेक। 4 ओवर के खेल के बाद रन बने हैं 47, अब 4 ओवर का खेल यहां से आना बाकी है, और 24 गेंदों में यहां से बनाने हैं 62, और वो 24 गेंदों में 62 बनेंगे या नहीं, क्या बसु की टीम ये 24 गेंदों में 62 बना पाएगी या नहीं, या 24 गेंदों में 62 बनाने में रोक पाएगी टीम, वो बताने के लिए माइक्रोफोन पे मेरे साथी कमेंटेटर, मुंबई की एक बुलंद आवाज अरमान खान सर, ओवर टू यू। शुक्रिया राहिद भाई। 4 ओवर मुकम्मल, 4 ओवर में 47 बने, और आने वाले 4 ओवर में 62 रन्स और बनाने हैं। शाम ढल रही है, फहीम बड़े ही निराशाजनक अंदाज से रन आउट होकर पवेलियन लौटे। उनके आउट हो जाने के बाद अब इमरान और मुश्ताक, ये दोनों बैटर्स मैदान पर हैं।
23 बॉल में 61 रन की जरूरत है। इस बार ब्लेड ऑफ द बैट लगकर गेंद हवा में उड़ चली है, नो मैंस लैंड में गेंद जाएगी और 2 रन आसानी से पूरा भी हो जाएगा। टीम बासु ओनर हैं क्रिस्टॉन डेकोर के जनाब नोमान चौधरी और टीम नेद्रा ओनर हैं रौनक इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स के जनाब अरकम भाई नेदारिया। ये शॉट क्या इनफ है बाउंड्री लाइन के बाहर जाने में? जी हां, बेहतरीन शॉट है और इमरान के बल्ले से आता हुआ ये सिक्सर। कैलकुलेटिव स्ट्रोक है, बहुत ज्यादा लंबा स्ट्रोक नहीं खेल रहे लेकिन इतना जरूर उसमें ताकत है कि वो बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर जाए। 2 सिक्सर्स हमने इमरान के बल्ले से अभी तक देखे हैं और दोनों ही बाउंड्री लाइन के बहुत आसपास गेंदें जाकर गिरी हैं। 21 बॉल में 53 रन, बट दैट डज नॉट मैटर कि सिक्सर बहुत लंबा है या बाउंड्री लाइन के जस्ट बाहर गिरा है, क्योंकि आपको मिलेंगे 6 ही रन। ये लेग स्टंप के बाहर व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने दिया। फिरोजपुरा के इस मैदान में जब मदीना क्रिकेट लीग खेला जा रहा है, हमारे 3 टीम ओनर्स के स्टॉल्स भी यहां पर रखे गए हैं। लजीज पकवान आप वहां जाकर नोश फरमा सकते हैं, आइसक्रीम वहां पर खा सकते हैं। इस दरमियान यह शॉट बेहतरीन है और गेंद निकल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। यह आता हुआ चौका। जो 3 स्टॉल्स यहां पर रखे गए हैं उनमें से एक फूड पॉइंट रेस्टोरेंट, एक है अमन आइसक्रीम और एक है नायाब बेवरेजेस। इस चौके की मदद से टोटल स्कोर 61, 3 विकेटों के नुकसान पर। 20 बॉल में 48 रन। और इस बार ये भी शॉट लाजवाब है। इमरान ने वहां पर जिम्मेदारी अपने ऊपर ली है, हर एक गेंद पर बेहतरीन शॉट लगाते हुए। इस ओवर में तो 2 सिक्सर्स और 1 चौका इमरान के बल्ले से आ चुका है। पिछले ओवर में ड्रिंक्स ब्रेक से पहले भी 1 सिक्सर हमने इमरान के बैट से देखा। अपने व्यक्तिगत स्कोर 26 पर पहुंचे हैं इमरान, महज 7 गेंदों में। दूर जाती हुई गेंद कवर्स में मोड़ा, 1 रन तो आसानी से मिलेगा और 1 रन से ज्यादा की कोई गुंजाइश वहां पर नहीं है। यह ओवर बेहतर रहा टीम बसु के नजरिए से। अगर आप देखें 5 ओवर समाप्त हुए और 5 ओवर के बाद स्कोर है 68 रन, 68 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। और यहां से अगर इक्वेशन आप देखें, समीकरण आप देखें, तो 18 बॉल में चाहिए 41 रन। 3 ओवर 41 की है जरूरत। धीरे धीरे इस मैदान को फ्लड लाइट्स अपनी आगोश में लेता हुआ, फ्लड लाइट्स की रोशनी मैदान पर बिखर रही है। डॉक्टर मोहम्मद आए गेंदबाजी करने और पहली बॉल पर वो बल्लेबाज जो खतरनाक साबित हो रहे थे उनका विकेट ले लिया। इमरान का विकेट गिरता हुआ यहां पर। अजान हो रही है, कुछ वक्त के लिए मैच रुकाएंगे प्लीज। 2 मिनट के लिए मैच रुकाइएगा, अजान हो रही है। એક બે દિવસમાં રમજાન મહિનો શરૂ થવાનો છે
અને ઉનાળાની સિઝન શરૂ થઈ ગઈ છે. રમજાન મહિનામાં ઇફતારીના સમયે શરબતનો ઉપયોગ વધુ થતો હોય છે. આ છે નાયાબ બેવરેજીસનું 4.5 લીટરનું શરબતનો કેન, જે તમને ડાયરેક્ટ ફેક્ટરીમાંથી હોલસેલ ભાવમાં મળી રહેશે અને લગ્ન પ્રસંગે ખાસ ઓર્ડર લેવામાં આવે છે. શરબત સિવાય પણ અહીં બેવરેજીસમાં ઘણી બધી પ્રોડક્ટો છે, જેમાં તમને 200 ml થી 2.5 લીટર સુધીમાં જીરા મસાલા, ઓરેન્જ, લેમન, સ્પ્રાઇટ, મેંગો જેવા ઘણા બધા ફ્લેવર્સ મળી જશે. તમે નાયાબ બેવરેજીસની ડીલરશીપ, ડિસ્ટ્રીબ્યુટરશીપ મેળવવા માંગતા હોય તો વિડીયોમાં આપેલા નંબર પર હમણાં જ કોન્ટેક્ટ કરો અને આજે જ મુલાકાત લો. કાણુદર હાઈવે, ઉમરદસી રોડ, નાયાબ બેવરેજીસ. और अब उनकी जगह लेने मोहम्मद फरहान. सत्रह बॉल में 41 चाहिए और यहां पर 2 की तलाश है. काफी क्लोज होगा ये कॉल. एम्पायर का क्या मानना है देखते हैं. थर्ड एम्पायर एक्शन में आएंगे. बहुत क्लोज है ये. दूसरे रन का रिस्क लिया गया वहां पर और अभी अभी विकेट गिरा था, उसका जख्म अभी भरा भी नहीं था कि ये रिस्क लिया गया. देखते हैं क्या निर्णय आता है थर्ड एम्पायर का. और ये क्या डिसीजन है थर्ड एम्पायर का, स्क्रीन पर आएगा. वी आर स्टिल वेटिंग. डिसीजन पेंडिंग एंड ये फैसला आता हुआ आउट. OUT आउट. 1 शॉट का भी इशारा दे रहे हैं एम्पायर. जी हां, तो पिछली गेंद पर कोई भी रन खाते में नहीं जुड़ेगा. 1 शॉट भी है और रन आउट भी है. फरहान आए और रन आउट होकर पवेलियन लौट गए. स्कोर 68 पर है. जरूरत नहीं थी इस तरह के रिस्क लेने की, और जब खिलाड़ी वहां पर तैनात थे उस समय वो रिस्क लिया गया. उस समय वो कॉल आया कि दूसरा रन दौड़ा जाए, जिसमें तैयार नहीं थे फरहान. अंतिम समय में उस कॉल को एक्सेप्ट किया और वापस लौट गए अब डगआउट की तरफ बगैर खाता खोले हुए, क्योंकि 1 रन शॉट भी था. कोई रन खाते में नहीं जुड़ा. रन आउट देखने को मिला और अगली गेंद पर आता हुआ यह सिंगल नए बल्लेबाज अफजल के बैट से. 69, 5 विकेट के नुकसान पर अब 15 बॉल में 40 रन चाहिए. ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर ये गेंद. व्हाइट बॉल का इशारा अंपायर ने दिया. कई मैचेस बहुत क्लोज रहे हैं, उनमें आप अगर जहन दौड़ाएं तो मुझे कल शाम का फिरोजपुरा का मुकाबला याद आ रहा है मुडाना के सामने. एक मैच जो हमने टोकारिया और ये कैच ड्रॉप होता हुआ, कैच भी ड्रॉप हुई और गेंद जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर. यह आता हुआ चौका. राजस्थान और उनके सामने टोकारिया टीम का जो मैच था वो भी काफी क्लोज रहा था. 78 रन को डिफेंड किया था राजस्थान ने. 74 पे 4. इस मैच में भी अगर आप देखें तो इक्वेशन 14 बॉल में 35 रन का है कैच ड्रॉप होने के बाद. उसके बाद ये सिंगल आता हुआ. अब 13 बॉल पे 34 की जरूरत. लास्ट बॉल टू गो ऑफ दिस ओवर. 12 पे 36 चाहिए थे जब कल शाम फिरोजपुरा टीम बल्लेबाजी कर रही थी. ये भी शॉट बेहतरीन है. 2 खिलाड़ियों के बीच से विभाजित करती हुई, बाइसेक्ट करती हुई गेंद चली जाएगी तीर की तरह. सीधा स्ट्रोक और नेद्रा के खिलाड़ियों को चुभेगा भी ये शॉट, क्योंकि कैच ड्रॉप हुआ था 2 गेंद पहले और ये आता हुआ चौका. ओवर समाप्त हुए 6 ओवर के बाद स्कोर है 79. अब 12 बॉल बाकी है और आने वाली 2 ओवर में 30 रन चाहिए. 15 रन्स का रिक्वायर्ड रन रेट नजर आ रहा है, जो इस मैदान पर डुएबल है, अचीवेबल है. लेकिन एक चीज जो कश्मकश पैदा कर रही होगी जहन में बसु के समर्थकों की, वो है उनके विकेट्स. 5 विकेट गिर चुके हैं, लेकिन अब जब सिर्फ 12 बॉल ही बाकी है तो इससे क्या फर्क पड़ता है कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में है या लोअर मिडिल ऑर्डर बैटिंग में है.
12 बॉल 30 की जरूरत। जब हालात मुश्किल हो तो उसमें निखरने का मौका होता है। आसान मौके में तो कोई भी जहाज को सैर करा ले, लेकिन लहरों के विपरीत चलना ये नाविक की पहचान है। नो बॉल का इशारा अंपायर ने दिया और उस पर दौड़कर 1 रन भी लिया गया है। 2 रन जुड़ जाएंगे खाते में और अगली गेंद पर फ्री हिट भी मिल जाएगी बल्लेबाज को। इशारा आता हुआ फ्री हिट का। फ्री हिट गेंद पर रन आउट का तो चांस है। एक वो तरीका जिसके थ्रू बैटर आउट हो सकते हैं और वही हुआ इस गेंद पर। पहले कैच भी पकड़ा था, लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड की आप तारीफ करेंगे गेंदबाज की कि तुरंत कैच पकड़ा और जानते थे कि फ्री हिट पर कैच आउट तो होंगे नहीं, निशाना लगाए स्टंप्स पर और रन आउट के जरिए बल्लेबाज को आउट कर दिया वहां पर गेंदबाज ने। जैद जो कि टीम के कैप्टन भी हैं, अच्छे बल्लेबाज भी हैं, गेंदबाजी भी बेहतरीन करते हैं। पहले ओवर में थोड़े महंगे साबित हुए थे, उसके बावजूद हमने देखा कि अपने ऊपर भरोसा जताया उन्होंने। 12 पे 30 चाहिए था, उस समय गेंदबाजी करने आए। पहली गेंद 9 रही, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया फ्री हिट गेंद पर और अगली 2 गेंदें। अब इक्वेशन 9 बॉल पे 27 रन का है बसु के लिए। बल्लेबाजी में उमर फारूक पटेल और अफजल, ये दोनों बैटर्स। और यहां एक और गेंद डॉट रहती हुई। धीरे धीरे ये मैच बसु के लिए रेत की तरह हाथ से फिसलता हुआ लग रहा है। 8 बॉल 27 रन। हालांकि खेल है, क्रिकेट है, और जब तक आखिरी रन ना बन जाए, जब तक आखिरी गेंद ना हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। दो की तलाश और 2 मिल जाएगा। ओवर थ्रो में क्या तीसरा रन दौड़ेंगे? इरादा तो कर रहे हैं, लेकिन तीसरे रन में खतरा हो सकता है। 3 रन पूरे हुए, 85 रन्स। 7 बॉल में चाहिए 24 रन। 7 गेंदें, 24 की जरूरत। तारीफ करेंगे आप जैद की गेंदबाजी की। इस ओवर में जैद ने जो रन्स दिए हैं, केवल 5, 6, 7 रन दिए इस ओवर में और अपना ओवर मुकम्मल कर दिया। 7 ओवर कंप्लीट हुए और 7 ओवर के बाद स्कोर है 86। अब 6 बॉल पे 23 की जरूरत। कौन कहता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता नहीं? इतिहास लौटता भी है और इतिहास बदलता भी है। 6 पे 23 चाहिए, 6 बॉल 23 की जरूरत और 6 बॉल 23 की जरूरत। गेंदबाजी कौन करेगा, यह सवाल है जहन में। नेद्रा के लिए यूसुफ तैयार होते हुए इस ओवर में। और दोस्तों, हर एक टीम के ओनर्स हैं हमारे साथ इस एडिशन में। आप देख सकते हैं अगला मैच खेलने वाली टीम वेस्टर्न पार्क के टीम ओनर फूड पॉइंट रेस्टोरेंट की तरफ से इरशाद भाई आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, सईद भाई आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और पूरी डागा फैमिली आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। फूड पॉइंट रेस्टोरेंट, ये हमारे टीम ओनर हैं इरशाद भाई डागा और पूरी डागा फैमिली इस समय स्क्रीन पर है। ये प्यारे बच्चे भी देखने को मिल रहे हैं, जूनियर डागा वी कैन कॉल देम। टीम के कैप्टन कैश भाई डागा हैं और अच्छा लगता है जब अपने गांव को रिप्रेजेंट करते हैं, अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं। कैश भाई डागा कैप्टन है, इरशाद भाई डागा टीम के ओनर हैं, सईद भाई भी हमारे साथ में है एंड पूरा डागा परिवार। 6 बॉल पे 23 रन चाहिए थे।
ये आखिरी ओवर, इसमें यूसुफ ने शुरुआत की है गेंदबाजी से। पहली गेंद डॉट रही। 5 बॉल पे अब 23 की जरूरत। और ये शॉट अच्छा है, इसी की जरूरत भी है इस समय। अभी तक मैच समाप्त नहीं हुआ और जब तक मैच कंप्लीट ना हो जाए तब तक हार मान लेना ये तो कायरों की पहचान है। आखिरी दम तक हमें लड़ना है, चाहे गेंदबाजी हो, बल्लेबाजी हो। आखिरी रन तक हमें टीम के लिए पुरजोर कोशिश करनी है। ये सिक्सर आया यहां पर बल्लेबाज अफजल के बैट से। अब 4 बॉल बाकी है और 4 बॉल पे 17 रन चाहिए। और फिर से जबरदस्त शॉट। इस बार भी कोई खिलाड़ी गेंद के आसपास नहीं पहुंच पाएगा। ये आता हुआ एक और सिक्सर, बैक टू बैक 2 सिक्सर्स आते हुए यहां पर अफजल के बैट से। 2 सिक्सर्स आए हैं और अब 3 बॉल पे 11 रन की जरूरत है। जरूर बन सकता है। 3 बॉल 11 की जरूरत। इस बार ये कैच ड्रॉप हुआ। क्या अफजल स्ट्राइक पर जाएंगे? कोशिश तो है और करनी भी चाहिए। रन आउट अगर दूसरे एंड पर हो भी जाते हैं तो हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। ओ रन आउट के जरिए ये विकेट गिरा। देखते हैं एक्शन रिप्ले में किस तरह से ये रन आउट का विकेट गिरा। अफजल के बल्ले से खेला गया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में। पहले कैच ड्रॉप हुआ लेकिन उसके बाद तुरंत उस गेंद को लौटाया गेंदबाज के पास। रन आउट के जरिए ये विकेट। गेंदें बची हैं 2 और 2 बॉल पे 10 रन की जरूरत है। देखिए जीत और हार किसके फेवर में जाएगी ये तो बात की बात है, लेकिन जो इस समय मैच चल रहा है वो बहुत बेहतरीन है। अफजल के ऊपर सभी की निगाहें कि फैसला जो कुछ भी हो वो मंजूर हो, लेकिन जंग हो या फिर हो मोहब्बत भरपूर हो। इस बार भी बल्ले पर पूरी तरह से गेंद नहीं आई। 2 रन ले लेंगे। अब आखिरी बॉल पे 8 रन की जरूरत। 1 बॉल 8 की जरूरत। बसु 2-3 गलतियां, लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते। 2 बॉल पे 10 चाहिए था, अब 1 बॉल पे 8 रन चाहिए। 1 पे 8। गुड बॉल बाय यूसुफ, विद द कारपेट खेला और नेद्रा की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है 3 रनों से। चौके का इशारा अंपायर ने दिया, लेकिन मैच नेद्रा के फेवर में जाता हुआ। मेनी कांग्रेचुलेशन टीम नेद्रा। 3 रन से कल हमने टीम राजस्थान को भी जीतते हुए देखा और आज उसी तरह के मैच में 3 रन से जीत हासिल करती हुई टीम नेद्रा। मेनी कांग्रेचुलेशंस रौनक इलेक्ट्रिक एंड सैनिटरी स्टोर्स के अरकम भाई जो कि टीम के ओनर हैं, एंड वेल प्लेड टीम नेद्रा। हार्ड लक बासु टीम जो कि ओन्ड बाय क्रिस्टन डेकोर है, जनाब नोमान चौधरी और टीम के कैप्टन एजाज पटेल। 3 रन दूर रह गए अपनी जीत से। लिए चलेंगे आपको तुरंत मैन ऑफ द मैच के लिए।